मैं फूल सिंह बरैया जी के बयान से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ और ऐसा मेरी जानकारी में किसी भी शास्त्रीय पुस्तक में नहीं लिखा है। इंडिया में सबसे ज्यादा रेप किसके होते हैं? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और मोस्ट ओबीसी होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, रेप की थ्योरी ये है कि कोई भी कैसी भी दिमाग का आदमी रस्ते में जा रहा है, उसे खूबसूरत अगर लड़की दिखी, सुंदर, अति सुंदर, तो उसका ब्रेन है वो इधर वो विचलित हो सकता है, तो रेप हो सकता है। आदिवासी में कौन सी अति सुंदर स्त्री है? एससी की कौन सी अति सुंदर स्त्री है? मोस्ट ओबीसी में ऐसी स्त्रियां सुंदरियां हैं। क्यों होता है बलात्कार? उनके धर्म ग्रंथों में इस तरह की निर्देश दिए गए। तो ये लिखा है कि इस जाति के साथ सहवास करने पर ये तीर्थ का फल मिलेगा, इसके साथ ये सहवास करने पर फलाना तीर्थ का मिलेगा, इसको ये करेगा। तो अब वो नहीं जा पाता उस तीर्थ को, उन धर्म ग्रंथों में जो लिखा है नहीं जा पा रहा। तो घर बैठे विकल्प क्या दिया गया है? घर बैठे इनकी औरतों को पकड़ करके सहवास कर दो तो फल मिल जाएगा। तो कोई तैयार हो जाएगा इसके लिए? तो क्या करेगा फिर? अंधेरे उंधेरे में वो क्या करेगा? पकड़ने की कोशिश करेगा। एक व्यक्ति एक महिला का कभी रेप नहीं कर सकता अगर वो सहमत नहीं, तो नहीं करेगा। फिर इसलिए 4 महीने की बच्ची के साथ, 10 महीने की बच्चियों के साथ, 1 साल की बच्चियों के साथ रेप सुने आपने? सुने हैं? क्यों होते हैं? उसके ऑर्गन्स का रेप के लिए तैयार है क्या? नहीं, उसे दिखाई देता है कि इस जाति की महिला के साथ, लड़की के साथ रेप करूंगा तो मुझे वो फल मिलेगा। अर्थ का अनर्थ किसको कहते हैं, ये चीज़ मध्य प्रदेश में साबित हो सकती है। अगर आप 2 दिन पहले का घटनाक्रम देखोगे तो उससे ये चीज़ साबित होती है कि मध्य प्रदेश के अंदर जो भी चल रहा है ये नॉर्मल नहीं है। जैसे कि विपक्ष ने ये मुद्दा बना रखा था जब से इंदौर में ये भागीरथपुरा वाला केस हुआ था, तब से कि राहुल गांधी जी इंदौर आएंगे और इस मुद्दे को उठाएंगे। लेकिन आप सोचिए कि ये कोइंसिडेंस हो सकता है क्या कि जैसे ही राहुल गांधी जी इंदौर में आते हैं उसी बीच में फूल सिंह बरैया जी का एक बयान वायरल हो जाता है जिसमें उन्होंने बलात्कार जैसे मुद्दे को औरतों की खूबसूरती, जाति और धर्म से जोड़ दिया। ये एक सोचने वाली बात है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये चीज़ प्लान नहीं हो सकती। मेरा आरोप नहीं है किसी पर, मैं ये नहीं कह रहा कि ये चीज़ प्लान करके बोली गई है, लेकिन एक नज़रिया दूसरा होता है देखने का। जैसा कि पूरा मीडिया इस मुद्दे को अभी उठा के बैठा है, अगर एक बार इस पर विस्तार से गौर किया जाए तो ये किस पार्टी को फ़ायदा पहुंचाता है? अगर कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि ऐसा बयान देता है, पूरा फोकस उसकी साइड चला जाता है। बचता कौन है? जो पार्टी गलती में, जो सरकार गलती में, वो साइड में खड़ी होकर फिर उल्टा इल्ज़ाम लगाती है अगले आदमी पर। ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं, मैं किसी तथ्य के ऊपर बात नहीं कर रहा इस वीडियो में, लेकिन सोचने वाली बात है ये। क्या आम आदमी होने के नाते हम लोग इस बात पर विचार नहीं कर सकते कि ऐसा क्यों होता है? जब भी कोई इतना बड़ा इशू चलता है जिसमें आम व्यक्ति पिसा जाता है, आम व्यक्ति मरता है, उसके बाद कोई एक व्यक्ति आके ऐसा बयान दे देगा जिससे कि पूरा फोकस उसकी साइड चला जाए। मैं सिर्फ आपको इस चीज़ के ऊपर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ कि आप एक दूसरे नज़रिए से भी सोचिए जो राजनीतिक लोग सोचते हैं उस तरीके से। बाकी ये विधायक जी का, फूल सिंह बरैया जी का बयान सरासर निंदनीय है और इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और ये हर व्यक्ति की मांग होनी चाहिए। और जिन जातियों का उन्होंने नाम लिया है, SC, ST और OBC, इन लोगों के तथाकथित नेताओं से बोलना चाहता हूँ कि भाई ध्यान दीजिए इस चीज़ पे, इसके लिए आंदोलन कीजिए। सामने वाला कोई आम व्यक्ति नहीं है, एक चुना हुआ और एक नेशनल पार्टी का विधायक है। इस बारे में एक बार सोच के देखना। अगर वीडियो सही लगे तो अपनी राय रखना, इसमें लाइक और कमेंट्स करना।